बिहार के दरभंगा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग चोरी के आरोप में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। मारपीट की इस घटना की वजह से वो आदमी बुरी तरीके से घायल हो गया। और इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक कमरे में कुछ लोग एक आदमी के हाथ पैर बांधकर उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते नजर आए। इस बीच वो आदमी मार से बचने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों ने उसे पीटना बंद नहीं किया। हद तो तब हो गई जब वो लोग उस आदमी को कमरे से पीटते हुए सड़क पर ले गए और वहाँ भी उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस घटना में वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस सारा बयान उनको लेके संबंधित जहां घटना घटी है वहां पर भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूरोप इस वक्त पिछले 500 साल के सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। मतलब ये कि यूक्रेन में चल रही जंग से परेशान यूरोप का कुदरत भी सख्त इम्तिहान ले रही है, क्योंकि यूरोप की कई अहम नदियां सूखने की नौबत है। नदियों का पानी तलहटी के करीब पहुंचने लगा है। नदियों के जरिए होने वाले काम धंधे ठप पड़ चुके हैं। नदियों के रास्ते जो माल ढोने वाले जहाज चला करते थे वो भी ठप पड़े हैं। कई जगहों पर तो पीने के पानी की भी किल्लत होने लगी है। ऊपर से पानी पर निर्भर मछलियां और समुद्री जीवों के मरने की खबरें हैं। गर्मी का हाल यह है कि यूरोप में हीट स्ट्रोक के मामले सामने आने लगे हैं। कुदरत की ये मार यूरोप पर तब पड़ी है जब यूक्रेन की जंग ने वैसे ही उसे बेहाल किया हुआ है। पूरा यूरोप नेचुरल गैस की किल्लत झेल रहा है। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल होने लगा है। उसी वक्त गर्मी सालों के नहीं बल्कि सदियों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये किसी अनुमान पर आधारित रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन की सूखे पर रिसर्च करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल ड्रॉट ऑब्जर्वेटरी। ये संस्था सूखे और गर्मी का सदियों पुराना रिकॉर्ड रखती है, जिसका दावा यह है कि यूक्रेन में पिछले करीब 500 साल से ऐसा भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा था। 1540 में यूरोप में साल भर तक बारिश नहीं हुई थी। उस वक्त सूखे की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी। अनुमान लगाया गया है कि इस बार का सूखा उतना लंबा तो नहीं होगा, लेकिन नवंबर तक राहत मिलने के आसार भी नहीं। हर साल जितनी औसत बारिश यूरोप में होती है, आंकड़े बताते हैं कि इस साल उसका करीब 35% ही बारिश हुई है। इसके अलावा लगातार तापमान भी ऊंचा बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को घरों में एसी चलाने की जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ रही है। और यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से यूरोप पर सबसे बड़ी आफत बिजली की ही है, क्योंकि नेचुरल गैस की किल्लत है और गैस के बिना बिजली बनाना भी मुश्किल है। ऊपर से पानी की भी कमी। नतीजा यह है कि पानी से बनने वाली बिजली भी 20% कम हो चुकी है। इस वक्त यूरोप की डेन्यूब और राइन जैसी बड़ी और अहम नदियों में भी पानी का स्तर काफी कम हो चुका है। ऊपर से चेतावनी है कि नवंबर तक हालात काबू में नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो साफ है कि यूरोप को रूस से भी ज्यादा खतरा कुदरत से है, क्योंकि सूखे का असर फसलों पर होना तय है। फसलों पर असर पड़ा तो अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ेगी। इसीलिए यूरोपियन यूनियन अब सूखे से निपटने के लिए नया एक्शन प्लान बनाने में लगी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर पंजाब पुलिस सवालों में गिर गई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी, जिसमें कहा गया कि तब फिरोजपुर के एसएसपी ने प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार के पास भेज दिया और उसके आधार पर फैसला लेने को कहा। इससे पहले जनवरी में पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा में चूक के आरोप लगाए गए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही को बड़ी साजिश बताया। फिरोजपुर के एसएसपी पूरी तरह से विफल हुए प्रधानमंत्री जी की यात्रा में सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। यहाँ नौचंदी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक गहने की दुकान में सेंध लगाकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर गहने के शोरूम का बिन शटर खोले सुरंग बनाकर दुकान के अंदर घुसा और लाखों की गहने चुरा ले गया। ताले के अंदर से घुस के और दुकान के अंदर घुस के जो भी इनके शोकेस में और जो इनकी सामने अलमारियों में सामान लगा हुआ था सारा निकाल लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने दुकान के अंदर पहुंचकर सबूत जुटाए और आरोपी को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिंदा पकड़े गए एक आतंकी ने कबूल किया कि पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हमले की बड़ी साजिश रची गई थी। इस आतंकी को सुरक्षा बल ने उस वक्त पकड़ा जब वो अपने साथियों के साथ मिलकर घुसपैठ की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने उसके 2 साथियों को मार गिराया, जबकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उस आतंकी ने यह माना कि पाकिस्तानी सेना के कहने पर वो लोग भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाने वाले थे। किसने भेजा था? चौधरी यूनुस ने। वो कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? चौधरी यूनुस कौन है?
गिरफ्तार आतंकी ने इस बात की भी जानकारी दी कि पाकिस्तानी सेना में कर्नल रैंक का एक अधिकारी उन्हें निर्देश दे रहा था और इस काम के लिए उन्हें 30-30 हजार रुपए दिए गए थे। और इसके साथ ही गिरफ्तार आतंकी ने यह भी कबूल किया कि उसने कई बार भारतीय सेना की चौकियों की रेकी भी की थी ताकि मौका मिलते ही वो अपनी साजिश में कामयाब हो सके। और इसी प्लान के तहत 4 से 5 आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की तैयारी में थे। हालांकि सुरक्षा बल ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उनमें 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान गिरफ्तार किए गए आतंकी को भी गोली मारी गई, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही कि गोली उसके कंधे और पैर में लगी, जिससे उसकी जान बच गई। मिलिटेंट है, फिदाइन हमलावर है और इस समय रजौरी के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। सुरक्षा बल के जवान अब उन आतंकियों को पकड़ने में जुटे हैं जो इस मुठभेड़ में भाग निकले थे। वहीं मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन्ना ने बताया कि कमेटी ने 29 फोन की जांच की, जिनमें 5 में उसे मैलवेयर मिला। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि यह नहीं कहा जा सकता कि पेगासस की वजह से ये मैलवेयर है। साथ ही सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि केंद्र ने इस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया। अदालत में सुनवाई के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से पेगासस मामले में माफी मांगने की मांग की। देशद्रोह का मामला है, राजद्रोह का मामला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? इधर बिहार के सिवान से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग गेटमैन की पिटाई करते दिखाई दिए। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक महिला कुछ लोगों के साथ मिलकर उस आदमी पर थप्पड़ बरसाती दिखाई दी। आरोप है कि ट्रेन पास करवाने के लिए गेटमैन ने रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी, जिसे खुलवाने के लिए कुछ लोग अंदर घुस आए और उस पर रेलवे क्रॉसिंग खोलने के लिए दबाव बनाने लगे। लेकिन जब उसने रेलवे क्रॉसिंग खोलने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खबर है कि एनआईए को भारत में आतंक के एक हाईटेक नेटवर्क का पता चला है, जिसमें आईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन नए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के बाद उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों आतंकी संगठनों ने भारत में स्लीपर सेल का जाल बिछा रखा है, जो आतंक के इस हाईटेक नेटवर्क का हिस्सा हैं और हर बड़ी घटना से पहले मोबाइल ऐप के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, जिसे बाद में डिलीट कर दिया जाता है। सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए को यह जानकारी मिली कि आईएस और अलकायदा ने ऐप के जरिए कम्युनिकेशन का ये नया तरीका अपनाया है, जिससे भारत में बम धमाके करने और युवाओं को भड़काने से जुड़ी साजिश रची जाती है और मिशन पूरा होते ही ऐप को मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया जाता है। क्योंकि ऐप आप खुद बनवाते हैं, नियंत्रण पूरा आपके पास है और जैसे वो ऑपरेशन खत्म हो जाता है उस ऐप को डिलीट कर दिया जाता है। खबर है कि एक मामले की जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि ऐप के जरिए संवाद का यह नेटवर्क गुजरात, यूपी, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और बिहार में फैला हुआ है और इससे 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। खबर है कि एनआईए को इस हाईटेक नेटवर्क के बारे में तब पता चला जब उसने एक कॉल में हुई बातचीत को डिकोड किया, जिससे पता चला कि यह सारा जाल पिछले 2 साल में बुना गया और भारत में पहले स्लीपर सेल के लोगों ने दूसरे लोगों तक भड़काऊ बातें पहुंचाई। इन लोगों को पकड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये काम हो जाने के बाद सबूत ही नहीं छोड़ते, क्योंकि आईएस और अलकायदा जो ऐप बनवाते हैं वो नॉर्मल इंटरनेट के जरिए नहीं बल्कि डार्क नेट की मदद से डेवलप किया जाता है, यानी इंटरनेट की दुनिया का वो हिस्सा जिसके बारे में पता करना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि डार्क नेट में ऐसी वेबसाइट होती हैं जो आम लोगों को दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि उनकी आईपी एड्रेस डिटेल को जानबूझकर छिपाया जाता है और केवल सही टूल का इस्तेमाल करके ही उन्हें देखा जा सकता है। यानी सर्वर की डिटेल ढूंढना या ट्रैक करना मुश्किल होता है और ये काम तब और कठिन हो जाता है जब डार्क नेट के जरिए डेवलप किया गया ऐप डिलीट कर दिया जाता है। डार्क नेट पर बहुत अनोनिमस मोबाइल ऐप डेवलपर्स होते हैं जिनकी आइडेंटिटी आपको नहीं पता। एनआईए ने भारत में ऐसी ही आतंकी साजिशों का पर्दाफाश किया है, जो टेंशन की बात है क्योंकि आतंकी अपने पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ते। सूत्र बता रहे हैं कि पिछले 2 साल में ऐसे ऐप के जरिए 14 घटनाओं को अंजाम दिया गया और आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाली बात है। मोबाइल सिम एप्लीकेशन और अब मोबाइल एप्लीकेशन ये आतंकियों का नया हथियार है। ऐप के जरिए जिससे वह संवाद करते हैं तो चुनौती बढ़ गई है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। हाईटेक दुनिया में आतंकियों ने भी आतंक का हाईटेक जाल बुनना शुरू कर दिया है। उसकी प्लानिंग इस जाल में भारत को भी फंसाने की है। खबर है कि आईएस और अलकायदा को इसमें जमातुल मुजाहिदीन और लश्कर इस्लाम जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों का भी साथ मिल रहा है। यानी भारत के सामने एक नहीं बल्कि कई आतंकी संगठनों से निपटने की चुनौती है, क्योंकि इस बार वो ऐसी चाल चल रहे हैं कि चाल चलने वाला कब भीड़ में गुम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने पीछे न डेटा छोड़ेगा और न उसे ट्रैक करने का कोई जरिया।
यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो गया। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। यूपी के वाराणसी में मॉडल और यूट्यूबर ममता राय के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उन पर एक वीडियो में अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के निर्देश के बाद दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की कैंटीन में जंक फूड बंद करने के निर्देश दिए गए। इसकी शुरुआत सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में की गई। सभी मंत्रालयों की कैंटीन में हेल्दी फूड प्रमोट किया जाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज रफ्तार कार अचानक से नाले में जा गिरी, जिसके बाद कार सवार को लोगों ने नाले से बाहर निकाला। बस गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, वरना जिस तरह से अचानक से कार पास में बने बड़े से नाले में गिरी, चीख पुकार मच गई। वहीं मौके पर मौजूद लोग जमा हो गए और नाले के पानी में कूद पड़े। दूसरी तरफ कार सवार मदद की गुहार लगाता रहा। ऐसे में नाले के अंदर ही कार का दरवाजा खोलकर कार सवार को बाहर निकाला, जिसके बाद क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। बताया गया कि इलाके के रहने वाले मुकेश पोरवाल कार चलाना सीख रहे थे। इसी बीच काफी दूर तक गाड़ी चलाते रहे, लेकिन अचानक से ही कार उनके नियंत्रण से बाहर हो गई और फिर सामने बने बड़े नाले में गिर गई और मुकेश कार समेत नाले में गिर गए। केंद्र सरकार देश भर के सभी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग को खत्म करने की तैयारी में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इस योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। यानी जल्द ही लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले जैम से मुक्ति मिल सकती है। सरकार का प्लान है कि टोल प्लाजा पर लगे हाईटेक कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट की फोटो खींच लेंगे, जिसके बाद वो गाड़ी जिसके नाम से भी रजिस्टर्ड होगी उसके बैंक खाते से टोल का पैसा वसूल लिया जाएगा। मतलब ये कि टोल प्लाजा को पार करते वक्त रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वहां लगने वाले जैम से भी निजात मिलने की संभावना है। असल में केंद्र सरकार ने 2019 में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके मुताबिक नई गाड़ियों पर हुई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को जरूरी कर दिया गया था और इसी के तहत सरकार ने अब टोल प्लाजा पर कैमरे लगाने की तैयारी कर ली है, ताकि जब ये योजना पूरी तरह अमल में आए तब लोगों को टोल प्लाजा पार करते वक्त किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। ऐसे में जब ये गाड़ियां टोल प्लाजा पर पहुंचेंगी तो उन्हें वहां रुकना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वालों को मुश्किल हो सकती है। लेकिन खबर है कि सरकार ने इससे निपटने का भी प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत सरकार एक बिल लेकर आएगी जिसमें एक तारीख तय की जाएगी ताकि लोग उस तय वक्त में अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। असल में टोल प्लाजा पर लगने वाले जैम से लोगों को बचाने के लिए ही फास्टैग का नियम पिछले साल लागू किया गया था। सरकार को इससे बड़ा फायदा भी हुआ। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वक्त में कुल टोल कलेक्शन का 97% फास्टैग के जरिए ही होता है। लेकिन जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं है उनकी वजह से टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी हो रही। वहीं कई गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जिनमें फास्टैग तो लगा होता है लेकिन कम बैलेंस होने की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है, क्योंकि कई बार टोल प्लाजा पर इंटरनेट सही ढंग से काम नहीं करता, जिससे लोग फास्टैग को रिचार्ज नहीं करा पाते। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए ही सरकार ने फास्टैग को खत्म करने का मन बना लिया है और इसकी जगह बैंक खाते से लिंक की गई नंबर प्लेट का नियम लागू करने की तैयारी है, ताकि जब कोई भी टोल प्लाजा से गुजरे तो उसे थोड़ी देर के लिए भी वहां रुकना न पड़े। बाढ़ पर प्रधानमंत्री ने वाराणसी के अफसरों से जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बाढ़ के हालात पर वहां के डीएम और दूसरे अधिकारियों से फोन पर बात की। साथ ही उन्होंने सभी जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाने को भी कहा। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर को देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करेंगे। एचएस प्रणॉय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, लेकिन हड़कंप उस वक्त मच गया जब उसी नदी में बीचों बीच एक बड़ा सा मगरमच्छ तैरता दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और नदी के चारों तरफ कटीली झाड़ियां लगाकर मगरमच्छ को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू किया। बताया गया कि जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का कटाव तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में एक आदमी ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाली एक महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया गया कि महिला ने उस आदमी के साथ रहने से मना किया था, जिससे नाराज होकर उसने उस पर हमला कर दिया।
सामने आए सीसीटीवी वीडियो में वो आदमी पेट्रोल पंप की दीवार को कूदकर अंदर घुसता दिखाई दिया। धारदार हथियार के साथ आए उस आदमी को जैसे ही महिला ने देखा, वो जान बचाने के लिए भागी, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और फिर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी महिला को बचाने की कोशिश करता नजर